Hello friends, welcome to my channel जनता व्यू पॉइंट वॉइसेस। तो आज जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी समाज के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एक बहुत बड़े एसेट्स होते हैं। लेकिन कोई डॉक्टर अपना जान खुद दे दे और ये कहा जाए कि उसने आत्महत्या किया है, तो ये बड़ा ही सोचने का विषय होता है। एक ऐसी ही घटना घटी है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। तो हम उस पर बात करना चाहते हैं। आई वांट टू शेयर विथ यू, और इस इश्यूज को हम उठाना चाहते हैं। तो यस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम पहले बताएं कि ये घटना कहाँ हुई, कब हुई और क्या इसके कारण है, क्यों हुई, ये जानना चाहिए। घटनाएं तो चारों तरफ घट ही रही है। सबसे पहले ये घटना क्या है? सतारा डॉक्टर आत्महत्या कांड। एक 28 वर्ष की सरकारी महिला डॉक्टर ने आत्महत्या किया। कहा किया? तो हाँ, ये जो महिला डॉक्टर थी, सतारा डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही थी और वहां के एक फाल्टन टाउन है जिसके होटल के एक कमरे में उनके साथ हादसा हुआ। और ये डेट है 23 अक्टूबर 2025 की। अभी 23 अक्टूबर 2025 के रात में। और इनके बारे में बताया जा रहा है, हादसा के बारे में, कि खुद इन्होंने अपने को क्या कहा जाए, मार डाला। यानी फंदा लगा के मर गई। बात यह है कि ये घटना क्यों हुई, ये बड़ी बात है। डॉक्टर जो जनरल समाज की हेल्प के लिए होता है, वो भी एक अपना पर्सनल जीवन जी रही थी। और बड़ी बात है कि जब उसके हाथ पर पूरा सुसाइड नोट लिखा हुआ है, अभी उसके जो सिस्टर्स वगैरह है, फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर टेलिंग कि वो राइटिंग मैच नहीं करता है, उसका अपना राइटिंग नहीं है, एक से खेला है। तो देखिए, ये डॉक्टर के बारे में जो बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि इस डॉक्टर के इस तरह से जिसने अपना जान दिया, और उसके लिए दो लोगों को बड़ा ही जिम्मेवार माना गया है पर्सनली। एक है सब इंस्पेक्टर गोपाल भांडे, जो कहा जाता है कि ये व्यक्ति, उसके साथ ये जो सब इंस्पेक्टर है, उस महिला डॉक्टर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं था इसका। मैं इसी तरह का वर्ड यूज करूंगा, मैं क्यों यूज करूंगा जिसको मैं उस तरह से जानता नहीं। जो रिपोर्टिंग है, और एक प्रशांत बांकर करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कहा जाता है कि वो उसको मेंटल काफी हैरेस करता था। लेकिन इस महिला डॉक्टर के ऊपर बहुत सारा दबाव भी था। कहा जाता है कि जो भाई सरकारी हॉस्पिटल का मेन काम क्या रह गया, ट्रीटमेंट तो 10% है, 90% सरकारी काम करना है। कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, तो उसका पोस्टमार्टम। सरकारी हॉस्पिटल का मेन काम पोस्टमार्टम करना। फिर कहीं कुछ अपराधी हैं, उनका टेस्ट रिपोर्ट है। तो सुनने में आया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा या राजनीतिक दबाव के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करने का या टेस्ट रिपोर्ट को चेंज करने का इनके ऊपर दबाव रहता था। याद कीजिए, कुछ समय पहले एक
ऐसी घटना हुई थी कि वो लड़का जो था वो नई कार से जा रहा था और पूरा एक जो है ना मोटरसाइकिल बाइक पर जा रहे थे फैमिली, उनको उड़ा दिया, स्पॉट डेथ हो गया। वो बच्चा को पकड़ा गया, थाना ले जाया गया, उसका ब्लड सैंपल और सब लिया गया, कितना ड्रिंक किया था, और पता चला कि उसको फेंक करके दूसरा सैंपल लगा करके अप्रूव कर दिया कि नहीं नहीं ये ड्रिंक नहीं किया। तो चलो इस तरह की बात था। इनके ऊपर कहा जा रहा है कि दबाव लोग डाल रहा था रिपोर्ट बदलने के लिए, तरह तरह का जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होता है हॉस्पिटल में, शायद ये वैसा काम नहीं कर पा रही थी। तो देखिए एक इश्यूज है ये, और हर बार आप जानते हैं कि जांच परख होती है, सरकारी जांच का रिजल्ट यही निकलता है कि जांच में पेज इतनी मोटी हो जाएगी और पता चलता है कि इसमें जितने लोगों के ऊपर अपराध का या संलिप्त होने का आरोप लगा है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर साइन कर दिया जाता है कि रिपोर्ट में महिला तो मर गई, लेकिन उसके कारण को कोई खोज नहीं पाता है, पता नहीं खोजने वाले कौन होंगे। हर तरह का रिपोर्ट्स ऐसे ही होते हैं 90%। फिर भी एक प्रोसेस है, रिपोर्ट बनाई जाएगी, खोजी जाएगी। तो बीइंग अ कॉमन मैन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, सोचा जाए, समझा जाए कि इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज के अंदर हो रही है, कृपया समाज जागरूक हो और गलत काम करने वाले को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो आई होप आपको इस समाचार के बारे में कुछ जानकारी मेरी तरफ से मिली, और आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए, so it will motivate me. So thank you for watching my channel. Thanks.